आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसके हम थ्योरी प्लस प्री वाईक्यूज दोनों करने वाले हैं। एमसीक्यूज जितने भी उससे बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है मेनली। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और नेक्स्ट हमारा होता है एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स, ये दो चीजों से मिलकर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। अब ये दोनों चीजें मिलकर हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अगर बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की और या फिर एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे मोस्टली जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो मेन होते हैं। ठीक है, मेन क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिनका सिर्फ मेजर फंक्शन ही होता है, जिनका प्राइमरी फंक्शन ही डाइजेशन होता है। जबकि जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं ये इनका प्राइमरी फंक्शन डाइजेशन नहीं होता, बट ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम या ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये हमारे एसेसरी ग्लैंड्स हो गए। तो इस वाले फिगर में हम देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले अगर बकल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे पहला इसमें आ जाता है, यहाँ से ये होता है हमारा बक्कल कैविटी। ठीक है, फर्स्ट हो जाता है बक्कल कैविटी। उसके बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि ये जाके नोज से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जबकि इसके नीचे होता है हमारा ईसोफेगस। इसके नीचे हमारा होता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, जो हमारा फूड पाइप होता है ईसोफेगस। ठीक है, ये हमारा होता है फूड पाइप। उसके बाद हमारा मेन आता है स्टमक। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टमक आता है। फिर स्टमक जहां से एंड होता है यहाँ पे अंदर, ये इधर से अंदर आके इसको ये बनाता है इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन बहुत सारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होके वो जाता है, कन्वर्ट होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जाके मर्ज होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आके कनेक्ट होता है किससे? रेक्टम से। रेक्टम कनेक्ट होता है एनस से। ठीक है, एनस से। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पोर्शंस थे। अब एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं जिनका नाम, जैसे कि लीवर हो गया हमारा। ठीक है, लिवर हो गया। लिवर में हमारे बाइल डक्ट, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बाइल डक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? बाइल डक्ट। उसके अलावा हमारा ये जो येलोइश रीजन आपको दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये हमारा है पैनक्रियाज। ठीक है, ये हमारा क्या है? पैनक्रियाज है। उसके अलावा हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये हैं हमारे एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एसेसरी डक्ट से। एसेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स क्या होती हैं? एसेसरी ग्लैंड्स वो होती है जिनका प्राइमरी फंक्शन डाइजेशन नहीं होता, बट वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के हमने पार्ट्स पढ़ लिए, अब एक एक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम फेरिंग्स की बात करें और ईसोफेगस, ऐसा इधर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो एक हो जाता है फेरिंग्स हमारा और एक हो जाता है ईसोफेगस। अगर हम खाना खाते रहते हैं ना, खाना खाते टाइम पे ये फेरिंग्स में ना जाए फूड, हमारा फूड पार्टिकल हमने अगर मान लिया इसको, ये फूड विंड पाइप में ना जाए तो उसको रोकने के लिए हमारे इस वाले रीजन पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस रोकता है फूड को। ठीक है, विंड पाइप में जाने से। ठीक है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो ये हमारा फेरिंग्स के बारे में हो गया। अब बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी में हमारे
कुछ कुछ मेजर चीजें होती है, जैसे कि हमारे टीथ हो गए, ठीक है, उसके बाद हमारे टंग हो गया, ठीक है, ये हमारा बकल कैविटी में आता है। टीथ का मेजर फंक्शन क्या होता है? टीथ का मेजर फंक्शन होता है जो हमारा फूड होता है उस फूड का ब्रेक डाउन करना, उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देना, तो उसका क्या फंक्शन है? वो हमारे टीथ का फंक्शन है। जबकि टंग क्या करता है? ये फूड पार्टिकल्स को मिक्स करता है। किससे मिक्स करता है? सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवा, ठीक है, ये रिलीज करते हैं सलाइवा। तो सलाइवा में फूड को मिक्स करने का काम कौन करता है? वो करता है टंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा है? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में मेनली क्या होता है? यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हम इसको हटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है ईसोफेगस में। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब ये पेरिस्टालसिस क्या है? हमने खाना खाया, ठीक है, हमने मान लीजिए ये हमारा फूड है, हम ब्लू कलर से फूड को लेते हैं, हमने फूड को इंजेस्ट किया, ठीक है, अपने अंदर खाया इसको। अब ये फूड को हमको अंदर ले जाना है ना, हमारी पाइप इतनी है, तो ऐसे समझिए, ऐसा था, फूड यहाँ पे आया। अब फूड को नीचे ले जाने के लिए इस रीजन को थोड़ा सा ऐसा मोटा होना पड़ेगा, ठीक है, तो फूड यहाँ आया, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, वो हमारा क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि स्टार्ट होता है ईसोफेगस में। अब ये फूड जो आता है, ये फूड हमारा आ गया स्टमक में, ठीक है, ये फूड आ गया स्टमक में। अब स्टमक की जब बात करें तो स्टमक में हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और कुछ अलग अलग चीजें रिलीज होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड का मेजर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब स्टमक में हमारे रिलीज होते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड रिलीज होता है। उसके अलावा रिलीज होता है म्यूकस, ठीक है, और उसके अलावा रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूसेस, जो एक टाइप का है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जिनमें से एक है हमारा पेप्सिन, ठीक है। अब ये तीनों चीजें रिलीज होती है। अब HCl क्या करता है? HCl एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है पहले तो। एसिडिक एनवायरनमेंट के अलावा ये क्या करता है? ये करता है बैक्टीरियाज को किल, ये करता है बैक्टीरियाज को किल, ठीक है। अब म्यूकस क्या करता है? मान लीजिए हमारा ये स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर है HCl, तो कोई भी हमने देखा है ना, एसिड क्या करता है? बर्न कर देता है ना, एसिड बर्न कर देता स्किन को, तो स्किन की बर्निंग को रोकने के लिए एक म्यूकस की ऐसे लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस की लेयर बना के रखता है कौन? स्टमक, जिससे ये चीजें ना हो पाए, इस चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट ये है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ये क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारा स्मॉल स्टमक हो गया। स्टमक के बाद यहाँ जब आप आने लगेंगे, ठीक है, स्टमक के बाद जब इधर आने लगेंगे, फूड का ट्रांसफर कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्टमक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या है? कि स्टमक जो है, स्टमक में जब फूड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं काइम, CHYME, इसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। एक बार फिर से लिख देती हूँ, स्टमक में जो फूड होता है उसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। जो फूड स्टमक में होता है तो उसको हम काइम बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब मूव करते हैं हमारे आगे, ये सारी चीजों का फूड यहाँ पे आ गया। स्टमक से जब आने लगता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से अंदर आएगा, तो यहाँ पे ना स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप ऐसे वॉल्व की तरह कुछ समझ लीजिए, स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है, बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड वापस स्टमक में ना जा सके। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है? इसके लिए यहाँ पे होता है, इसके लिए यहाँ पे होता है क्या? स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा फूड कहाँ पे आ गया? अब हमारा फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन होता है, ठीक है, मेजर डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे सारी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव चीजें हो जाती हैं, प्लस यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें अलग से, अगर हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसमें होती है विलाई, ठीक है। विलाई क्या होता है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अगर ऐसे एक वॉल देखिए, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, तो इसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं विलाई,
अब विलाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों करना है, ताकि जो अब्जॉर्प्शन है, फूड का अब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो फूड का अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, इसके लिए क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये फिंगर लाइक होते हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, विलाई हो गई। विलाई क्या करता है, अब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें, फिर उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन की बात, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें होता है मेनली वाटर का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें सिर्फ मेनली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें हम, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जितने भी हमारे फूड होते हैं, ठीक है, फूड से जितनी भी चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ अब्जॉर्ब होके, ठीक है, अब्जॉर्ब होके ये कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है, ब्लड में, ठीक है, हमारी ब्लड वेजल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि जो हमारी ये विलाई होती है ना, इनके अंदर हमारी बहुत ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। इनके अंदर होती है पतली पतली ब्लड कैपिलरीज। तो इनसे क्या करते हैं, ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो न्यूट्रिएंट होता है, आप ऐसा समझिए, वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड वेजल्स के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारी चीजें हो गई। अब दो चीज और हैं, हमारा लिवर और पैनक्रियास, ठीक है। ये क्यों है, बात करें लिवर की, और एक और चीज है हमारे पास पैनक्रियास, ठीक है। अब पैनक्रियास क्या करता है, ये कुछ कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है, जो कि हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। और फिर लिवर जो है, लिवर क्या है, इसमें हमारे होते हैं बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट क्या रिलीज करता है, ये बाइल जूस रिलीज करता है। ये बाइल जूस कहाँ पे जाता है, और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। ये बाइल जूस और एंजाइम ये कहाँ पे जाके मिक्स हो जाते हैं, ये जाके मिक्स हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ से आया बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस इसके अंदर अंदर यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ से आता है पैनक्रियाटिक जूस, फिर जाके मिलेंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब लिवर का एक मेजर फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। और जो बाइल होता है मेजरली, वो फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब पेनक्रियाज में एक हार्मोन भी सिक्रीट होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पेनक्रियाज हमारा क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है ना। हमने ग्लैंड्स की बात की थी, जो हमारे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। तो पेनक्रियाज हमारा मिक्स ग्लैंड है। तो ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो अगर हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो कौन सा, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन। कौन, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में। माउथ में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। कौन कन्वर्ट करता है, ये करता है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ये करता है एमाइलेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। वही क्वेश्चन है, लाइपेज नहीं, पेप्सिन नहीं, एमाइलेज हाँ, सलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये भी नहीं, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। अभी हमने बात की थी ना कि विंड पाइप को ऐसे कवर करके कौन रखता है, वो करके रखता है कौन, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, एपिग्लॉटिस, ठीक है। Which of the following process involves the rhythmic contraction of muscles to move food along the alimentary canal?
कौन सा प्रोसेस है जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का कॉज करता है? किस लिए? ताकि फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें फूड आगे ट्रांसफर हो सके, ठीक है, इसमें आगे ट्रैवल कर सके। तो कौन सा प्रोसेस है? अभी हमने ईसोफेगस की बात की थी। ईसोफेगस में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन मेनली हमारा होता है स्टमक में, ठीक है, और सिक्रीशन की कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो हमने अभी देखा कि एसेसरी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट, मतलब क्या? नहीं। कौन सा हमारा एसेसरी ऑर्गन नहीं है इनमें से? तो क्या लीवर है, पेनक्रियाज है कि नहीं, गॉल ब्लैडर है कि नहीं, कि स्टमक है कि नहीं? आपको अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टमक, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl इन द स्टमक? स्टमक में जो HCl होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो HCl क्या करता है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन, टू किल बैक्टीरिया, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, टू अब्सॉर्ब वाइटामिन। तो आपने देखा कि हमने बात की कि कोई भी अब्जॉर्प्शन तो स्टमक में नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो क्या करता है? पेप्सिन करता है, ठीक है, पेप्सिन करता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट का ये भी नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही, क्योंकि ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है और एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। अभी इसमें क्या पूछा है कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो फूड होता है जो थोड़ा पार्शियली डाइजेस्टेड है, जो फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर डाइजेशन होता है, फुल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इसने क्या पूछा है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो मूव करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जो फूड है जो स्टमक में, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं काइम। हमने ये भी बात की थी। तो नेक्स्ट ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन काइम, ठीक है। बोलस, या हम बोलस कब बोलते हैं इसको? ये बकल कैविटी में होता है तब इसको हम बोलस बोलते हैं। म्यूकस हमारी ये लेयर्स होती हैं और विलाई प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी चीजें हेल्पफुल होगी, ठीक है। आप आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द वाटर अब्सॉर्ब? इसमें क्या पूछा है कि कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर का अब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है? हमने बात किया था लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन होता है, माउथ में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली सारी चीजें ही अब्जॉर्ब की जाती हैं, जबकि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वो सिर्फ वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। Which of the following organ is responsible for producing insulin? इंसुलिन क्या है? हमारा हार्मोन है। ये हम एक दो दिन के आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पैनक्रियाटिक हार्मोन्स का भी हमें डिस्कस करना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन हमारा हार्मोन है जो ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज हमारा एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर हम एक बात करें, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं, हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कैनाल्स होती है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें अगर, तो डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, किसके लिए ये जरूरत है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं और जितने भी हमारे हर्बीवोर्स हैं, उनको मेजरली उनको क्या करना होता है? वो ग्रासेस को, जो नेचुरल फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल फूड मीन्स जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड हैं, ठीक है, जितने भी हमारे
प्लांट बेस्ड फूड हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा है कि काऊ में भी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, और काऊ में जो स्टमक होता है वो फूड चैम्बर्ड होता है, ठीक है। काऊ को आपने जुगाली करते हुए देखा होगा, क्योंकि वो जल्दी 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 खाना खा लेते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद अभी वो बैठ के उसको वो चबा रहे होते हैं, तो उनके अंदर होता है फूड चैम्बर्ड स्टमक, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब बात करें कि शॉर्ट वाला किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट इंटेस्ट होगा किसमें, ये होते हैं कार्निवोर्स में, ठीक है। कार्निवोर्स में जैसे कि हमारा शेर हो गया, जिसको सिर्फ मीट को डाइजेस्ट करना है, और मीट का डाइजेशन इजीली होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। कौन सा इसमें से कौन सा आंसर है जो लिवर का फंक्शन नहीं है, लिवर का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमने बात किया था कि लिवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की तरह कन्वर्ट करके रखता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है बात करते हैं, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एक्स्ट्रा फूड, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स है। हमारा जितना भी एनर्जी होता है वो इमरजेंसी टाइम के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखा रहता है, कि कभी भी फास्टिंग की कंडीशन आए, कोई भी कंडीशन आए जिसमें हमको फूड नहीं मिल रहा है, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये भी बाइल ये हमारा लिवर में भी होता है। लिवर बाइल को भी सिक्रीट करता है, दो चीजें हो गई। अब क्या ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है स्टमक में, नहीं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट तो करता है, लेकिन वो स्टमक में नहीं सिक्रीट करता, वो कहाँ पे सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, तो हमारा ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसने गलत पूछा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, और डिटॉक्सिफिकेशन करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नहीं अभी हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द मोस्ट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, प्रोटीन्स हो गए हमारे, कार्ब्स हो गए हमारे, फैट्स हो गए, सबका अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मोस्टली वो कहाँ पे होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारी चीजें अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हमारी प्रेजेंट होती हैं, ऐसी हमारी जो विलाइज होती हैं, विलाई में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इनका अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज वाटर अब्जॉर्ब। इनमें से कौन सा पार्ट है जो इनमें वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, विच इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर मुझे इतना कंफर्म है कि आप इस चीज को बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ली है, सारी चीजें आप एनसीईआरटी से एक बार अगर गो थ्रू करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, या फिर कोई और स्पेशल टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो फर्दर आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।